दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रिधिमा और आरव को प्रशांत अपनी कार से छोड़ने आता है। आरव ने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा, पर रिधिमा के चेहरे को देखकर प्रशांत ने काम का बहाना बना दिया और चला गया। घर पहुंचने पर कोमल जी ने सब कुछ भुलाकर उसे गले लगा लिया, पर सुरेंद्र जी ने उससे बात करना तो दूर, उसे देखा तक नहीं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक यहाँ हो मेरी नज़रों के सामने मत आना। कोमल जी उसके लिए खाना लेकर आई और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। रिधिमा ने दरवाज़ा तो खोल दिया, पर उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। पिता की बातों से उसका हृदय टूट गया था। फिर कोमल जी ने उसे समझाया कि खाने से कैसी नाराज़गी, और फिर यह भी समझाया कि उसके पापा भी गुस्से में हैं। तो ऐसे एकाएक सब कैसे ठीक होगा? उनका दिल टूट गया है, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम्हें माफ़ कर देंगे। फिर रिधिमा ने माँ की बात मानकर खाना खा लिया और सोने आ गई। और आज उसका मन कर रहा था कि काश अभी प्रशांत का फ़ोन आता तो वह अपना सारा गुस्सा उसे सुनाकर उतार देती। पर प्रशांत का फ़ोन नहीं आया और वह अपने गुस्से में जलती हुई रात भर जागती रही, और फिर सुबह के समय उसकी आंख लग गई। उधर प्रशांत का मन कर रहा था कि एक बार रिधिमा से बात कर ले। अब उसे देखना तो बिल्कुल नामुमकिन था ही। रिधिमा कभी भी वीडियो कॉल में बात नहीं करने वाली थी, पर आवाज़ तो सुन ही सकता था। भले ही ज़्यादा बातें ना हो, बस उसके मुंह से हेलो सुनकर ही फ़ोन रख देगा। फिर सोचा कि कहीं फ़ोन करने से उसे पुरानी बातें ना याद आ जाएं। अगर कहीं ऐसा हुआ तो मेरी रिधिमा की नींद खराब हो जाएगी। इसलिए उसने शादी की एल्बम निकाल ली और तस्वीरें देखने लगा। इन तस्वीरों में वह मुस्कुरा रही थी और प्रशांत सोच रहा था कि जल्दी ही वह समय भी आएगा जब तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन होगा, और उस दिन के बाद तुम दिल से मुस्कुराओगी, सबको दिखाने के लिए नहीं। फिर मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं होने दूंगा। तस्वीरें देखते देखते उसे नींद आने लगी और वह एल्बम सिरहाने रख कर सो गया। उधर सुबह के 10 बजे थे जब खिड़की से धूप आने लगी थी और सीधी रिधिमा के चेहरे पर पड़ रही थी। इसलिए उसकी नींद खुल गई तो उसने अलसाई नज़रों से घड़ी की ओर देखा तो इतनी देर हो गई। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से बाहर निकली और कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। फिर जब वह नाश्ता करके उठी थी तो जूही आ गई। उसने मुस्कुराते हुए हाय कहा। तब रिधिमा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कोमल जी ने कहा, जाओ बेटा, तुम दोनों कमरे में बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। रिधिमा जूही को अपने कमरे में लेकर आ गई और कहा, यार तो इतनी चुप तो कभी नहीं रहती थी, आज क्या हो गया? मुझे तुझसे माफ़ी मांगनी थी, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, बस इसीलिए। अरे दोस्तों में ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती, चल बैठ और सुना। तेरे पासपोर्ट वगैरह बन गए होंगे? हाँ, वो तो बन गया है, पर उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे तेरे यहाँ आने से हुई है। अच्छा, तुमने मुझे इतना मिस किया? हाँ, मैंने तुझे फ़ोन पर बुरा बोला था ना, उसके लिए माफ़ी मांगनी थी मुझे तुझसे। कोई बात नहीं, तू छोड़ उन बीती बातों को। तू सचमुच में बहुत अच्छी है। मुझे पता है तू मेरी बातों से बहुत उदास हुई होगी, पर फिर भी नाराज़ नहीं। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे सारी बातें बताई थी, फिर भी मैंने तुम्हें फ़ोन पर बुरी बातें सुनाई। दरअसल मैं वो सब खुद से नहीं कहना चाहती थी, मम्मी के कहने पर बोला था। पर आंटी ने तुझे ऐसा कहने के लिए क्यों? रिधिमा ने अटकते हुए पूछा। तुम तो जानती ही हो, निकिता के पापा मेरे पापा के बॉस हैं, और मेरी मम्मी निकिता की मम्मी से बना कर रखना चाहती है, बस इसीलिए। जूही ने नज़रें झुकाकर कहा, ओह, अब छोड़ सब पुरानी बातें, मैं आज बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरी एक दोस्त तो मुझे वापस मिल गई। हाँ यार, जूही ने मुस्कुराते हुए कहा तो रिधिमा भी हंस दी। क्या बात है, दोनों किस बात पर मुस्कुरा रही हो? कोमल जी चाय लेकर आई थी तो दोनों को मुस्कुराते देखकर पूछा। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। अच्छा है, खुश रहो दोनों। मैं चलती हूँ खाना बनाने, तुम दोनों बैठकर बातें करो। कोमल जी के जाने के बाद जूही ने पूछा, अच्छा तू ससुराल में खुश तो है ना? हाँ,
रिद्धिमा ने धीरे से कहा। मेरा मतलब है कि प्रशांत तुझे तंग तो नहीं करता ना? उसकी हिम्मत ही नहीं। मैं उस इंसान से नफरत करती हूँ। जूही, उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी तो कर ली है, पर जल्दी ही उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। रिद्धिमा ने नफरत से कहा। क्या मतलब? कैसे एहसास हो जाएगा? बस इतना समझ लो कि उसने मुझे पाकर भी नहीं पाया। क्या? हाँ, शादी की पहली रात ही मैंने उसे जता दिया कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। तब वह दूसरे कमरे में चला गया था। तुमने कहा और उसने तुम्हारी बात मान ली। और क्या, मेरा गुस्सा देखकर वह बिल्कुल भौचक्का रह गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी जैसी लड़की गुस्सा भी कर सकती है। फिर जूही चली गई तो वह मम्मी के पास किचन में आ गई। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िएगा। धन्यवाद।